बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस मुबारक महीने के बारे में जिसका हर दिन रहमत है, हर रात बरकत है और हर लम्हा मगफिरत का जरिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रमजानुल मुबारक की। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रजब अल्लाह का महीना है और शाबान मुअज्जम मेरा महीना है और रमजान मुबारक मेरी उम्मत का महीना है। रमजान की अहमियत। रमजान वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान पाक नाजिल फरमाई। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, रमजान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो इंसानियत के लिए हिदायत है। यानी रमजान सिर्फ रोजे रखने का महीना नहीं, बल्कि अल्लाह ताला और उसके रसूल के साथ साथ कुरान से अपना रिश्ता मजबूत करने का महीना है। रमजान रहमत, मगफिरत और निजात का महीना है। हदीस शरीफ में आता है कि जब रमजान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। शैतान को कैद कर दिया जाता है। इस महीने में 3 असरा है। पहला 10 दिन का असरा रहमत का है, रमजान महीने के दूसरे 10 दिन का असरा मगफिरत का है और तीसरा 10 दिन का असरा जहन्नम से आजादी का है। रमजान महीने में सिर्फ फर्ज की अदायगी होती है, यानी रमजान के महीने में लोग 5 वक्तों की नमाज पढ़ते हैं जो फर्ज है, और रोजा भी रखते हैं, रोजा भी फर्ज है। और इसी महीने में लोग ज़कात भी देते हैं। रोजा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, बल्कि अपने नफ्स को कंट्रोल करने का जरिया है। रोजा गुनाहों से बचाता है, दिल को पाक करता है, सब्र और तकवा सिखाता है। रोजा नमाज की तरह फर्ज है और उसके फर्ज होने का इनकार करने वाला काफिर है और बिना वजह छोड़ने वाला सख्त गुनहगार और दोजक का सजादार होगा। जो बच्चे रोजा रख सकते हों उनको रखाया जाए, और कोई मजबूत लड़के लड़कियों को अगर रोजा न रखें तो मार कर रखाया जाए। पूरा 1 महीना रमजान का रोजा फर्ज है। शरीयत में रोजा के माने है अल्लाह की इबादत की नियत से सुबह सादिक से लेकर सूरज डूबने तक खाने पीने और जमा से अपने आप को रोक कर रखना। रोजा के लिए औरत का हैज व नफ्स से खाली होना शर्त है, यानी रोजा नफास की हालत में सही नहीं। हैज व नफास वाली औरतों पर फर्ज है कि पाक होने के बाद इन दिनों के रोजे की कजा अदा करें। नाबालिग पर रोजा फर्ज नहीं और मजनून यानी पागल पर भी रोजा फर्ज नहीं, जबकि पूरा महीना रमजान का जुनून यानी पागल की हालत में गुजर जाए और अगर किसी एक दिन में भी ऐसे वक्त में होश आया कि वह वक्त रोजे की नियत का वक्त है तो पूरे महीने की कजा लाजिम है। मसलन शुरू रमजान से पागल हुआ और 29 तारीख के सुबह सादिक से जो है काबरी तक किसी वक्त में होश आया तो पूरे रमजान की कजा लाजिम हुई। मसला, जिस तरह और इबादतों में बताया गया है कि नियत दिल के इरादे का नाम है, जबान से कहना कोई जरूरी नहीं, उसी तरह यहाँ रोजे में भी अलबत्ता जबान से कह लेना अच्छा है। अगर रात में नियत करे तो यूं कहे, नियत की मैंने अल्लाह ताला के लिए इस रमजान का फर्ज रोजा कल रखूंगा, और अगर दिन में नियत करे तो यूं कहे, नियत की मैंने अल्लाह ताला के लिए आज रमजान का फर्ज रोजा रखूंगा। मसला, अगर नियत सहरी के वक्त ना किया, भूल गया और दिन में याद आया तो दिन में नियत करे, तो जरूरी है कि यह नियत करे कि मैं सुबह सादिक से रोजेदार हूँ, और अगर यह नियत है कि अब से रोजेदार हूँ, सुबह से नहीं तो रोजा ना होगा। मसला, सुन्नत व नफिल रोजे का तन्हा रखना मकरूह है। जैसे 10वीं मुहर्रम का रोजा सुन्नत है लेकिन अकेला रोजा मकरूह है, उसके साथ एक रोजा और मिलाया जाए, यानी 9वीं और 10वीं मुहर्रम को रोजा रखे, और अगर 9वीं को रोजा न रखा तो 10वीं और 11वीं मुहर्रम का रोजा रखने में कोई हर्ज नहीं। मसला, ईद के दिन का रोजा मकरूह तहरीमी है और इसी तरह बकरा ईद के दिन का भी रोजा मकरूह तहरीमी है। बकरा ईद को 10, 11 और 12 को रोजा रखना मकरूह तहरीमी है। मसला, औरत का नफिल रोजा बिना इजाजत शौहर के मकरूह तहरीमी है, यानी औरत को अपने शौहर से इजाजत लेना जरूरी है। मसला, रोजा रखने की मन्नत मानी, काम पूरा होने पर उसका रखना वाजिब हो गया। मसला, नफिल रोजा रखकर तोड़ दिया तो उसकी कजा वाजिब है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो दीन की खिदमत करने के लिए हमारा साथ दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में माशाअल्लाह जरूर लिखें।